जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज फिर मेरे प्रभु ने मुझे, मेरे बाबा ने मुझे ठीक 4:30 उठाया और मुझे बहुत कुछ समझाया है। बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। लेकिन जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये विपिन अंकल, सौम्या आंटी, राम राम। मेरे सभी सत्संगत जी को राम राम। और मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। संगत जी, मैं परसों रात के एक स्वप्न का जिक्र करना भूल गई थी। मेरे साहिब मेहरबान का हुक्म हो रहा है कि और 10 पहले सपनों। तो संगत जी, मैंने देखा था कि हम लोग हमारा जो देहरादून का पुराना वाला घर था जहाँ पे हम रेंट में रहते थे, लीज फ्लैट, उस पे हम हैं और हमारे घर के जो सामान हैं वो यहीं वाले हैं और हम सब वहाँ पे बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। वहाँ से मैंने देखा कि मेरे पति को कहीं जाना होता है और जब वो जाते हैं तो वो अपसेट से होते हैं। मतलब हमसे कुछ उनको ओवरनाइट जर्नी करनी है। जब वो जाते हैं तो वो मुझे कुछ बताते तो नहीं हैं, लेकिन वो अपसेट हैं और मैं पूछती भी हूँ तो ये कुछ जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ये बेचैन हैं। और गुरु जी का स्वरूप जैसे ये हमेशा अपने पॉकेट में रखते हैं। मैंने देखा कि देहरादून में हमारे पास एक वुडन रैक हुआ करता था, यहाँ भी है, बस प्लेसमेंट अलग है। वहाँ से ये गुरु जी का स्वरूप अपने पॉकेट में रखते हैं और कहते हैं कि मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। मैंने कहा ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीती रात ये आए नहीं और मैं इनके बिना खा के सो जाऊं। और ये हमारी फैमिली का वो है ही नहीं। भगवान ने ऐसी सोजी हमारे मायके ससुराल में दी है कि हम साथ में ही खाना खाएं। ये एक नेमत होती है संगत जी कि परिवार के मेंबर्स चाहे जब भी आए हम लोग खाना साथ में ही खाते हैं। और मैंने सपने में देखा कि मैं वेट कर रही हूँ। ये पोर्शन मेरा वहीं पे ब्रेक हो गया उस वक्त। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये जहाँ पहुँचे हैं मैं वो जगह देखने लगी। जब मैं वो जगह देखती हूँ कि गुरु जी ने मुझे दिखाया कि ये कहाँ गए हैं, तो मैं देखती हूँ कि ये अपने कज़न ब्रदर के पास है। तो कज़न ब्रदर और वो ना एक कबाड़ी के पास है। कबाड़ी होते हैं ना जो पुराने सामान लेते हैं, वहाँ पे है। मैंने देखा कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, मुझे सब दिख रहा है, बट वो दोनों जो बात करते हैं वो मुझे सुनाई दे रहा है। संगत जी, मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि अरे भाई, मेरा तो फ्रिज ख़राब हो गया, तेरा फ्रिज कैसा है? ये कहते मेरा तो चल रहा है। अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरा ख़राब हुआ तो तेरा भी ख़राब होना चाहिए था। ऐसा करके वो हंसने लगते हैं। और मैं नहीं जानती हूँ ऐसा क्यों उन्होंने बोला। वैसे तो वो बहुत प्यार करते हैं हम सबसे और हमेशा हमारे बैड टाइम्स में वो खड़े भी हुए हैं, हमेशा सपोर्ट सिस्टम बने हैं। गुरु जी की लीला, कोई कष्ट काटा होगा उन्होंने। तो ये कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम इसको क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि इसको मैं भंगार में दे दूँगा और नया फ्रिज ले लूँगा। तो कहते हैं चल ठीक है। वहाँ पे मैंने इतना ही देखा। और जैसे ही फिर मैंने फिर वहाँ पे इन दोनों की अपनी आपस में बात हुई है।
मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। आपस में ये लोग अपना भाई भाई वाली बात करते हैं और मेरा ध्यान फिर आ जाता है कि मैं घर पे हूँ। घर पे हूँ मैं और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरे मन में वही चल रहा है सपने में कि यार मेरा खराब हुआ तो तेरा भी खराब हो जाना था। संगत जी, जैसे ही मैं अपने घर में खुद को पाती हूँ और वहाँ पे मेरे बेटे का एक रूम था, जो कि जिसमें पुराने सामान हमारे ओनर्स के भी थे। ओनर के सामान थे कुछ जो कि उन्होंने वहाँ पे एक रूम में डंप कर दिया था। बट मेरा बेटा था इंटर में, तो हमने कहा था कि अगर आप बुरा ना माने तो आपका सामान रहेगा साइड में, आपका वार्डरोब भी वैसे ही रहेगा एज इट इज़, लेकिन हम आपका रूम यूज़ कर लेंगे क्योंकि उसमें अटैच बाथ है और बेटे की पढ़ाई के लिए वो हो जाएगा। एक बार मैंने गलती से या जैसे भी मैंने उनका वार्डरोब खोला था संगत जी, ये सच्ची बात है। ये मेरे लेकिन मैंने सपने में भी वो चीज़ मुझे रिकॉल हुई कि तूने ऐसा किया था। और उनके वार्डरोब में मैंने कुछ कुशन्स देखे थे, एक विम बार देखा था और एक बड़ा सा स्वरूप था सत्य साईं जी का, वो घुंघराले बाल वाले जो सत्य साईं जी होते हैं। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की थी आज तक, लेकिन पता नहीं क्यों, देखिए श्रद्धा अपनी अपनी होती है संगत जी। कोई पेड़ पौधों को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई सीता को मानता है, कोई राम को, कोई श्याम को। तो हमें तो गुरु जी ने कण कण में गुरु जी को देखना सिखला दिया, ये उनकी बख्शीश है। लेकिन उनकी कृपा ऐसी थी कि पहले भी ना जिसको भी देखो श्रद्धा से मन झुकता ही था। तो अक्सर क्या होता था ना कि जैसे मैं शाम की जोत दिखाती थी तो मैं वार्डरोब को खोलती तो नहीं थी, बट मैं उनको जोत बाहर से ही दिखा देती थी और मन में करके कि हे सत्य साईं जी ब्लेसिंग देना। कुछ ऐसा मांगती नहीं थी, लेकिन मैं जोत दिखा देती थी, मौन प्रार्थना जिसको कहते हैं। और जब हमारी ओनर ने कहा था कि अगर आपको वार्डरोब यूज़ करना है तो आप एक काम करो कि आप ना एक कार्टन ले लो और मेरा सारा वार्डरोब का सामान उसमें बंद करके रख दो। और यही सोच के जब मैंने पहली बार उनका वार्डरोब खोला था और मुझे वो भगवान, उन्होंने तो भगवान मान के ही रखा होगा ना, तो गुरु गुरु होते हैं चाहे जिस रूप में हो। तो मैंने अपने पति से यही कहा था, उन्होंने कहा था कि हाँ रख दो, बोले हैं तो। माँ भी बोली थी कि हाँ बोली है तो रख दो। लेकिन मेरे मुंह से एक ही बात निकली थी उस वक्त संगत जी, मुझे आज भी याद है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के भगवान को उनकी जगह से उठा के मैं पैक कर दूँ। सेम वर्ड्स थे मेरे। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्हीं का घर था वो, जहाँ पे हमने 6 साल 5 साल गुजारा और वहीं से मेरे पति को का डिटेक्ट हुआ और वहीं से हमारा सारा क्योर हुआ, क्योंकि वो देवभूमि है, वो देहरादून है संगत जी। उसके बाद ये मैंने पहले की बात बताई, फिर मैं सपने में आती हूँ। सपने में मैंने क्या देखा कि मैं बेटे के उसी रूम में बैठी हूँ और मैं वहाँ पे गुरुजी का गुरुजी को कह रही हूँ कि हे गुरुजी, आज इनको कितनी लेट हो रही है और ये कबाड़ी वाले के पास चले गए हैं। इन्होंने तो बोला था कि मुझे काम है। ये कौन सा ये कौन सा काम हुआ? गुरुजी इनको जल्दी वापस ले आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि 2 ढाई बज गए हैं रात के और मैं डर रही हूँ। डरना इन द सेंस कि क्यों नहीं वापस आए हैं, इतना देर क्यों लगता है? क्योंकि नॉर्मली जो ये कबाड़ी वाले भी होते हैं वो तो दिन में खुले रहते हैं, रात में तो नहीं खुलते हैं। और उसी वक्त मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तब तक मैं सत्संग सुन लेती हूँ। सत्संग अगर मैं सुनूँगी तो गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियरली एक बात बताई है। एक आंटी है, शायद उषा सिंह आंटी, सिंगापुर में है। तो
उन्हीं के सत्संग के थ्रू मुझे एक लाइन बहुत प्यारी लगी थी कि जो वो सत्संग की घड़ियाँ होती हैं, वही ऐसी घड़ियाँ होती हैं जब हम कोई कर्म नहीं कमाते होते, उस वक्त हमारा सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होता है। तो अगर हम सत्संग सुन रहे हैं तो उस वक्त हम अपने साथ अपने पूरे पर्यावरण का भी कल्याण और उद्धार करते हैं, और हम पे तो कोई संकट उस वक्त आ ही नहीं सकती है। तो मेरे मन में ये बात इतनी बस गई है कि जब भी कुछ होता है ना ऐसा कि लगता है कि कोई दिक्कत, कोई मन में भी स्ट्रेस होता है, तो मैं सत्संग सुनने लगती हूँ। फिर चाहे रैंडम वो जो भी सत्संग खुल जाए। संगत जी, मैंने यही देखा कि मैं उस वक्त अपने बेटे के बेड पे बैठी हूँ। हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे के बेड पे वहाँ पे उन्हीं ओनर का एक गद्दा हम यूज़ करते थे, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक बेड हमने एक्स्ट्रा लिया था सिंगल वाला बच्चे के लिए, और उनका 2 गद्दा बिल्कुल नया रखा था। उनसे परमिशन मांग के कि उनका तो डंप ही रहेगा, तो हमने एक गद्दा वहाँ पे यूज़ किया था। और संगत जी, इसके लिए भी शुक्राना कि गुरुजी हमें कब किस रूप में किस चीज़ से ब्लेस करते हैं हम नहीं समझ पाते हैं, उनका उपकार रह जाता है हमारे ऊपर। और वहाँ पे मैं ना उन्हीं के उस गद्दे वाले बेड पे बैठ के उनका शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, उस वक्त मुझे गुरुजी याद दिलाते हैं कि ऐ घर किसका था, ऐ घर किसका था। और मैं सत्संग के बीच में कहती हूँ, गुरुजी गुरप्रीत मैम का। तो कहते हैं उन्हें भी ब्लेसिंग मिलेगी, उन्हें भी ब्लेसिंग मिलेगी। और मैंने कहा कि हाँ बाबा ज़रूर, क्योंकि उन्होंने मुझे हम लोगों को ठिकाना दिया था। तो कहते हाँ, उसका शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने जहाँ जहाँ भी मैं रही हूँ, मैं उस सारे घर का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें थाम के, हमें पॉजिटिव एनर्जीज से, हमें लड़ने की शक्ति देके, हमें शेल्टर देके हमें नवाजा। क्योंकि सजीव हो या निर्जीव, गुरुजी हर चीज़ को ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि मैं सत्संग सुन रही हूँ, और तभी मेरी मम्मी सासू माँ मुझे बहुत ज़ोर से बुलाती हैं। रात के 3, सुबह के लगभग 3 बज गए हैं। मैं आती हूँ और मेरे कान में सत्संग चल रहा है, और वो कहते हैं वो देखो क्या दिख रहा है यहाँ से। संगत जी, हमारी बालकनी से मसूरी का व्यू बिल्कुल क्लियर दिखता था, और मम्मी मुझे दिखाती हैं कि पूरा ना मसूरी और वो जो देहरादून का नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ से बहुत ऊंचाई पे हम रहते थे, तो हमें पूरा नीचे पहाड़ी वाला लुक मिलता था और ऊपर भी पहाड़ दिखता था। तो वो दिखा रही हैं कि पूरा ना दिवाली लाइट की तरह जगमगा रहा है, और उनको वो बहुत सुंदर लग रहा है। और वो बालकनी में बेटा का वेट कर रही है और मुझे बुलाई है। मैंने कहा वाह मम्मी, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो वो कहती है वो देखना वहाँ पे ओम बना हुआ है। तो पहली बार माँ ने मुझे ऐसे कैजुअली कहा था कि वो देखना वहाँ पे, क्योंकि वो मैथिली में बात करती हैं, और इतना प्यार से तो वो कभी ऐसे नहीं बात करती हैं कि वो देखना। तो मुझे, मैं उनका मुंह देखने लगती हूँ, तो वो कहती हैं कि अरे वो देखो। तो फिर उन्होंने, उनका टोन चेंज हो गया कि देखो वहाँ पे कैसे ओम बना हुआ है, ओम ही है ना। और संगत जी, मैं देखती हूँ कि वहाँ पे विवेकानंद आश्रम था, जहाँ पे काली मंदिर बहुत सुंदर था, जहाँ पे हम दशहरे में जाते थे। जब दशहरे में वहाँ पे मूर्ति स्थापित होती थी, तो हमारे घर से ठीक सामने दिखता था। वो राजपुर रोड पे है। तो मैं देखती हूँ ना कि वो मंदिर ही ओम बन चुका है, और साक्षात काली मैया की ब्लेसिंग थी वो, शिव शक्ति का मिश्रित रूप, और विवेकानंद जी का भी, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ, मुझे दक्षिण काली ने भी बहुत ब्लेस किया। रामकृष्ण परमहंस की मैं अनन्य भक्त हूँ, क्योंकि उनके उनकी और जो शारदा माँ हैं, उनको मैं बहुत मानती हूँ बचपन से ही। कुछ मैंने पढ़े हुए हैं उनके बारे में, मुझे बहुत रिलेट करते हैं उनकी बातें। तो शुक्राना बाबा का कि आपने रात में मुझे माँ के रूप में माँ काली की ब्लेसिंग दिलाई। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि डबल क्या मल्टीपल ब्लेसिंग हो गई, क्योंकि वहाँ पे पूरा यूनिवर्स का ब्लेसिंग था, क्योंकि बहुत सारे दिए थे टिम 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 करते हुए।
और संगत जी, मैं देखती क्या हूँ कि मैं सत्संग तो सुन रही हूँ और मुझे ओम की ब्लेसिंग जैसे ही मिलती है कि मेरा वो सत्संग बंद हो जाता है और मैं बेचैन हो जाती हूँ। मेरे मन में यही आ रहा है कि अब तो सत्संग बंद हो गया, पक्का अब सुमन के साथ कुछ गलत होगा। लेकिन तभी कॉल बेल बजती है और ये आते हैं तो मैं कहती हूँ कि बहुत लेट हो गया, तो कहते हैं अरे चला गया था मैं, उसको फ्रिज को निकालना था और उसका फ्रिज ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे ख़राब हो गया, हम लोग तो गए थे तो बिल्कुल ठीक था। तो कहते पता नहीं क्या हो गया, पूरा फ्रिज उनका जल गया था। और उन्होंने ऐसा बोला संगत जी, और अचानक से हमारे घर का शॉर्ट सर्किट होता है सुमन के आते ही, और बहुत तेज़ आवाज़ आती है। मैं देखती हूँ तो मेरे फ्रिज का पूरा बैक पोर्शन जल जाता है, जबकि फ्रिज हमारा बिल्कुल नया है, 1 से 1.5 साल ही हुआ है। हम लोग दिल्ली आके लिए हैं और वही फ्रिज मैंने देहरादून के घर में देखा। और संगत जी, मुझे यकीन नहीं होता है, मेरे दिमाग में बस उनकी वही बात है कि अरे मेरा ख़राब हो गया तो तेरा क्यों नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कि आपको वहाँ पे भैया ने क्या बोला था। ये कहते क्या बोला था, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बातों पे। तो मैंने बोला कि आपको बोला था ना कि मेरा ख़राब हो गया फ्रिज तो तेरा क्यों नहीं हुआ। तो मेरी ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई भूतनी हूँ। कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता उसने मुझे क्या बोला। मैंने बोला नहीं, आप बस इतना बताओ, मुझे तो मेरे गुरुजी सब बता देते हैं। और संगत जी, वहाँ सपने में भी मैंने गुरुजी का जिक्र किया कि मुझे तो मेरे गुरुजी सब बता देते हैं, बस आप मुझे बताओ कि उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं। तो ये कहते हैं हाँ, ऐसे ही बोला था उसने। मैंने बोला लो, अब कल आप भी इसको दिखाने के लिए मैकेनिक को बुला लेना। लेकिन संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना है, जब मैं फ्रिज खोलती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक होता है। गुरुजी ने बस दिखा के मेरा वो कष्ट काट दिया। और हकीकत में जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने फ्रिज चेक किया तो मेरा फ्रिज बिल्कुल ठीक था। जो मेरे नए फ्रिज पे प्रॉब्लम आने वाली थी या हमारे जीवन पे आने वाली थी, वो गुरुजी ने फ्रिज के रूप में काट दिया। माँ काली ने वो नज़र काटी, क्योंकि हमारे फ्रिज को भी गुरुजी ने काले रंग का ही ब्लेस किया हुआ है। और जब हमने फ्रिज ख़रीदा था तो वो लोग भी हमारे साथ ही थे। तो बेअंत का शुक्राना स्वामी, आप न जाने किस रूप में क्या हमें ब्लेस करते हैं, क्या समझाते हैं, नहीं समझ पाते हैं हम। लेकिन जो भी है, बस हमें ये है कि आपने जो सेवा दी है कि संगत तक अपने ये भाव शेयर करो। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि हम सब ने खाना खाया और बहुत खुशी से खाया, और फिर सब हम लोग सोते हैं। और जब हम लोग उठते हैं तो मैंने क्या देखा सपने में संगत जी, कि जब मैं और सुमन सो के उठते हैं तो बाहर में ना एक धुन चल रही है। इतनी प्यारी सी वो धुन थी, मुझे वो धुन अभी भी याद है। शुद्ध ब्रह्म परात् परराम, कालात्मक परमेश्वर राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। और मैं इनको कहती हूँ कि ये धुन कहाँ बज रही है, आपको आवाज़ आ रही है। कहते मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही है। और मेरे कानों में वो मिश्री घोल रही है, मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है। और तभी मुझे बाबा नीम करोली जी का मैसेज याद आता है कि जब भी तेरे कानों में राम धुन पड़े तभी तो उठ जाना, क्योंकि वो मेरा इशारा होता है कि उठ बेटा, अब तेरे उठने का वक्त आ गया, अब तुझे कुछ ब्लेस करने का वक्त आ गया। और संगत जी, इस तरह से मेरी नींद खुलती है राम धुन के साथ। और मैं बहुत शुक्राना की थी कल गुरु जी महाराज का, क्योंकि कल उन्हें मुझे बहुत कुछ ब्लेस करना था। शुक्राना मेरे बाबा का, शुक्राना मेरी माँ के आंचल का। संगत जी, ये तो कल का मेरा सपना था। सपना क्या, गुरुजी का, अगर सपना में गुरुजी का मैंने स्वरूप देखा, गुरुजी का सत्संग सुना, तो वो साक्षात गुरुजी का कुछ इशारा ही रहा होगा। तो बहुत 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 शुक्राना। सबसे बड़ी बात कि मैंने सबको वहाँ पे सकुशल देखा, तो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है हम सब के लिए, कि हम एक एक दिन बिता लेते हैं और बहुत अच्छे से। संगत जी, इसके बाद का एक शुक्राना और मुझे करना है कि हाँ, जब मैं कल बेटा के रूम में जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वो शब्द चला के नहाने गया हुआ है, और उसके शब्द में चल रहा है कि मेहरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना दे कॉल। और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी, आज तो आपने मुझे
मेरा ही रिप्लाई दिया है बेटा के मोबाइल के थ्रू, क्योंकि मैं हमेशा यही गाती हूँ आपके लिए, आपके उस्तत में, और आपने मुझे इसी से ब्लेस किया है, वो भी अपने नाती के थ्रू। तो शुक्राना बाबा। और संगत जी, न जाने क्यों कल गुरुजी ने मुझसे एक बहुत प्यारी सी सेवा ली। मैं वहाँ ये भी जिक्र करना चाहूँगी, हमारे घर का जो कोना, जिस कोने में गुरुजी को जो सेवा लेनी होती है वहीं पे वो सेवा लेते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था सत्संग में कि मुझे गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी दिलवाई विलायती राम अंकल जी को थैंक्स गिविंग करने की। तो गुरुजी ने मुझे ऑर्चिड की सेवा दे रखी है। ऑर्चिड जो फ्लावर होते हैं वो 7 दिन तक ताज़ा रहते हैं, 7 या 9 दिन। तो मुझे गुरुजी ने कहा हुआ है कि तू ऑर्चिड के फ्लावर चढ़ाया कर, वो मोर पंख से होते हैं ना, शायद इसलिए। तो मैं वो गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। तो कल ना मैंने उसका 2 स्टेम मुझे मिलता है 100 रुपीज़ में, उसके 2 स्टेम जिसमें कि 9-10 फ्लावर होते हैं, या कभी कभी 12-13 फ्लावर भी होते हैं। तो बुके मैंने मंगवा के रखा था, और मैंने सोचा था कि हर स्वरूप पे कल मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि पहले वाले ऑर्चिड मुरझा गए थे। और मुरझाने के बाद गुरुजी को फूल बहुत चुभते हैं, किसी भी भगवान को चुभते हैं, तो मुरझाए फूल भगवान के पास से हमेशा हटा देना चाहिए। तो संगत जी, क्या हुआ ना कि मैं वहाँ पे अंकल का शुक्राना करने के लिए, जो अंकल की संगत शेयरिंग थी उसके लिए मैं वहाँ पे जाती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में कारपेंटर का काम चल रहा था। उसके बाद माँ के रूम में होना था, ड्राइंग रूम में भी काम हुआ था विंडो का, और बच गया बट्टा का रूम। तो मैंने कहा कि मैं वहीं जाती हूँ। वहाँ पे मेरे बेटा बेटी का स्वरूप है, जिनको वो लोग मानते हैं, वो लोग टीका करते हैं। कभी कभी मैं उनको साफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ वो उनकी ड्यूटी है। एक चंदन का टीका मैंने उनको दे रखा है, वो उनका है कि अपने गुरु जी को तुम जैसे संभालो। संगत जी, मैंने बोला कि बेटा मुझे कुछ ऐसा कैमरा सेट कर दो कि गुरु जी मुझे पीछे में दिखे, और मैं वहाँ पे बैठती हूँ। अचानक से मुझे याद आता है संगत जी कि इतना बड़ा सौभाग्य कि अभी बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म के सामने मैं बैठी हूँ, जहाँ से मुझे सब कुछ मिला है, जहाँ से मुझे जीवन दान, जहाँ से मेरे पति का जीवन दान, जहाँ से मेरे परिवार को जीवन दान, और जहाँ से मेरे इस संगत परिवार को सारी खुशियाँ मिलती हैं। हमारा मायका हमें ब्लेस हुआ है, हमारा संसार हमें ब्लेस हुआ है। और आज जब ऑर्चिड के वो आए हुए हैं हमारे घर में, तो क्यों ना मैं अभी ही गुरुजी को अर्पित कर दूँ। संगत जी, गुरुजी ने ये प्यारा सा भाव दिया, और मैंने कहा गुरुजी तब तक मुझे कॉल मत करवाना जब तक मैं लाती हूँ। संगत जी, स्टोर में मैंने रखा था, मैं ले लेके गई हूँ और गुरुजी के चरणों में अर्पित किया है ऑर्चिड। और तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि शिखा झा, आंटी ओवर टू यू। और फिर मैंने अंकल का वो थैंक्स गिविंग किया। पता नहीं कैसा किया, लेकिन जो भी गुरुजी ने जो कृपा करी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। नहीं जवाब तुम्हारा कि लाजवाब हो तुम। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मन की हर इच्छा को स्वीकार करते हो, और मेरा हर कष्ट मेरे कहने से पहले ही काट देते हो। संगत जी, अब मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने कल मुझसे फिर से एक सेवा ली। जो मैं ड्राइंग रूम में, हमारा वॉल यूनिट है लकड़ी का, वहाँ पे मैं जोत जलाती हूँ, गुरु जी का चरण स्वरूप वहीं पे है। तो वहाँ पे ना पूरा वो जैसे जोत जलाते जलाते ऊपर में नहीं, जब हमारे घर में कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी ना जोत से बहुत सारा काला काला निकलने लगता है, तो वो ना वॉल उसमें वॉल यूनिट में जमने लगता है, बिल्कुल काजल की तरह। तो कल ना वो इतना ज़्यादा जम गया था, लास्ट हफ्ते लगता है बहुत गुरुजी को नेगेटिव एनर्जी सोखनी पड़ी थी। तो वो मैंने ना, गुरुजी ने भाव दिए कि इसको अभी साफ़ कर, और बहुत ज़ोर से गुरुजी ने डांटा मुझे। और जितनी देर में मेड काम कर रही थी हमारे यहाँ सुबह में, मैं एक कपड़े को लेके मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और कल क्या हुआ था ना कि कल मम्मा उठी थी, और मम्मी ने चाय बिस्किट लिया सुबह में, सुमन जब बैंक गए, और फिर मम्मी जाके ना कहती है मुझे कि मुझे मालिश भी नहीं करवानी है, और आज रात में मैं सो नहीं पाई, तो मुझे अभी सोना है, तो मुझे अभी छोड़ देना। मैंने कहा कि मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, फिर आप सो जाना।
क्योंकि मैं दुखभंजनी साहब का पाठ चला के और माँ के रूम में गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे सोना है तो सोना है। फिर वो अभी वैसे भी आपका जब मेडिकेशन चलता होता है तो आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो, तो उस वक्त गुरुजी ने कहा है कि तू चुप ही रहा कर, ज़िद ना किया कर। तो मैंने एक बार तो बस कहा, फिर मैं छोड़ दिया। फिर माँ सो गई, मैंने उनके दरवाजे को बंद कर दिया। और गुरुजी को ये सेवा लेनी थी, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज उन पे हावी हो रही थी, गुरुजी को उसको हमारे घर से हटाना था। संगत जी, फिर हमने वो पूरा वो साफ़ किया, गुरुजी के ऊपर का वो जो ब्लैक ब्लैक हो गया था। और फिर उसके बाद गुरुजी ने क्या करवाया मुझसे, तो सारे संगत परिवार की नज़र उतरवाई, जो कि मैंने ग्रुप में भी भेजा था। और एक चीज़ और कल मेरे साथ हुई कि मैंने जैसे ही अपने किचन में जाती हूँ, तो मैं जैसे ही अपने किचन जाती हूँ ना, कि एक तोता ना मेरे विंडो पे हमेशा बैठा मिल रहा था, बार बार, और बार बार बैठा हो ना। और मैं उसको कुछ खाने को दूँ तो खा भी ले रहा है, लेकिन वो भाग नहीं रहा है। और कल हमारे घर में गुरुजी ने हमें एक और ब्लेसिंग दी, कि जो हमारा विंडो का ग्लास टूट के ये गंदा था ना, उसको गुरुजी ने साफ़ करवाया। न जाने कब के धब्बे थे वो, और गुरुजी ने पूरा ग्लास ही चेंज करवा दिया पैनल का। उसके लिए भी मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, मुझे परसों गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी, वो भी मैं मिस कर रही हूँ। मेरे मन में था कि मैं सबके घर में ना कैंपर वाला वो देखती थी, जो जैसे ऑल आउट में रहता है ना, वो जो कैंपर का जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, स्विच में लगा के कपूर वाला जो, आई डोंट नो, मुझे उसका नाम अच्छे से नहीं पता है। तो मैंने बोला कि गुरुजी कभी मुझे भी वो ब्लेस कर देना। और परसों अचानक से सुमन ने वही मंगवाया, और मैंने गुरुजी के पास रख दिया था ब्लेसिंग के लिए, ब्लेस करने के लिए। और फिर क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कहते थे कि घर में कपूर जलाया कर, घर में कपूर जलाया कर, इस रूप में शाम को कपूर का वो जो सुबास है वो हर जगह फैल जाएगा। और कपूर से अच्छा नेगेटिव एनर्जी कटर कुछ नहीं होता है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने कल क्या किया ये बताती हूँ। कल जब सुमन आते हैं तो कल बहुत लेट तक, कल मैं पूजा नहीं कर पाई, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा तो गिल्ट रहता है। लेकिन जब विलायती राम अंकल जी का सत्संग था तो उसमें मुझे कुछ रिप्लाईज़ मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो गुरुजी के लाइफ टाइम संगत थे, कि गुरुजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी ने नहाया नहीं नहाया, पूजा किया नहीं किया, वो साफ़ है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। भले ही वो कीचड़ में से निकल के ही क्यों ना आया हो, लेकिन अगर उसका मन साफ़ है, अगर उसकी आत्मा ने स्नान किया हुआ है, अगर उसकी आत्मा शुद्ध है, अगर उसका अंतर्मन साफ़ है, तो वो गुरुजी को ग्राह्य है। अगर वो उस वक्त एक फूल भी गुरुजी को अर्पित करेगा, अगर वो गुरुजी को एक बार अगर प्यार से गुरुजी भी बोल देगा, तो गुरुजी उस पर निहाल हो जाते हैं और उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे भोले भंडारी की तरह। क्योंकि महादेव ही ऐसे हैं जो एक लोटा जल से ही हमें ब्लेस कर देते हैं, बस उसमें हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उस वक्त मैंने कुछ खाया नहीं था। और जब विलायती राम अंकल का वो सत्संग शुरू होना था, तो उससे संगत छेड़ी, उससे पहले एक शब्द आया, और वो शब्द शायद सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही गुरुजी ने ब्लेस किया था। क्योंकि 2-3 दिनों से क्या हो रहा था ना, कि मैं बहुत लो फील कर रही थी, और गुरुजी मुझे पूजा से पहले भी कुछ खिला देते हैं, जैसे कभी फल खिला दिया, कभी दही का लस्सी पिला दिया, कभी दूध पिला दिया, या फिर कभी कभी मैं प्रॉपर खा भी लेती हूँ, जैसे कि गुरुजी का लंगर प्रसाद मान के मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अन्न है क्या है, कुछ नहीं। सौंफ खिला देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, अपना मैं गुरुजी का नाम लेके कुछ भी खा लेती थी। तो मुझे क्योंकि और मुझे लगता था कि ये मैं गलत कर रही हूँ, अंदर अंदर एक जो आता है। वैसे तो मैं गुरुजी को सौंप के करती हूँ, और मुझे अगर मेरे सामने में यूनिवर्स का कोई इशारा दिख जाता है तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है अब, क्योंकि मैं किसी भी वहम में नहीं हूँ।
तो संगत जी, उसमें एक सत्संग आता है। वो सत्संग आता है कि एक बार एक बहुत बड़े पुजारी थे जिन्होंने ठाकुर जी का, मतलब विट्ठल स्वामी का, वो व्रत किया था। और मंदिर में उन्होंने भोग लगाने के लिए पूरे गांव को उन्होंने व्रत करवाया था। तो जब व्रत करवाया था तो गांव में जो 2-3 बच्चे थे, बूढ़े थे, वो लोग तो शाम होते होते उनको बहुत ये कमज़ोरी लगने लगी, दिन से ही लगने लगी, 2 बजे से ही। तो वहाँ पे स्वामी प्रकट होते हैं। तो वो बहुत ज़ोर से डांटते हैं उन पुरोहित जी को, जो कि राजा रूप के साथ थे। तो वो कहते हैं कि क्या मैंने तुमको बोला है कि तुमको भूखा रहना है? वो कहते नहीं स्वामी, लेकिन ये मेरी इच्छा है। तो वो कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा से पूरा संसार क्यों चले? तो ये बात उनको लगा कि क्या बोलना चाहते हैं प्रभु। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप मुझे क्या बताना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, तेरी इच्छा है तू भूखा रह, लेकिन तेरी इच्छा की वजह से तूने पूरे गांव को भूखा रखा है, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो कहते नहीं महाराज, ऐसा तो आपने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि जा, अभी बाहर जा और सबको प्रसाद वितरित कर। तो उन्होंने कहा अभी तो आपने भी भोग नहीं लगाया। तो वो भगवान क्या कहते हैं कि जब मैं साक्षात तेरे सामने हूँ, इसका मतलब ही ये है कि मैंने भोग स्वीकार कर लिया है, तभी मैं तेरे पास आया हूँ। अब तू जा और सारे गांव में फल और ये जो तेरे प्रसाद है वो वितरित कर। एक थाल तू रख ले बचा के, जो कि तू, जब तेरा भाव है कि तू भूखा रहेगा, अपने लिए एक थाल बचा ले, बाकी जो गांव वालों का हिस्सा है वो तू वितरित कर दे। और संगत जी, उन्होंने महाराज के, वो भक्त बहुत अनन्य थे, वो राजा और वो पुरोहित। तो उन्होंने सारा फल फूल, वो जो था प्रसाद, वो गांव में वितरित कर दिया। और गांव वाले ने कहा कि क्या आप हम पे नाराज़ हैं राजा? तो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे ठाकुर जी का ही आदेश है, और आप सब लोग में जिनको भी मन है वो खा सकते हैं, जिनको नहीं मन वो अपना प्रसाद अपने पास रख लें। और इस तरह से उन्हें भी एक नई दिशा मिली, वो भी विट्ठल के रूप में, वो भी कृष्ण के रूप में। तो यहाँ पे ये गुरु जी जो है ना, वो हमें हर रूप में ब्लेस करते हैं। संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे कल फिर से वही सत्संग आया जो बहुत पहले आया करता था, कि घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है, वो पोस्टर है एक पेंटिंग हमारे पास जो मेरे बेटा बेटी को बहुत पसंद है। मेरी जेठानी ने दिया था, मिथिला पेंटिंग है वो। और वो हमने फिर उसको फ्रेम करवा के टांग दिया। मैंने कितनी बार उसको हटाना चाहा, लेकिन मेरे पति के साथ वो जुड़ा हुआ है, उनकी भाभी ने दिया हुआ है, और उन्होंने नहीं हटाने दिया। लेकिन कल फिर मेरे पास वो सत्संग आया, लेकिन मैं जब भी उसको देखती हूँ ना, तो मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स अब नहीं आती है, क्योंकि गुरुजी ने मेरी वो जेठानी को बुला के भी ब्लेस किया घर पे, हमारे भाई जी और वो दीदी को। तो मुझे लगता है कि मैं गुरुजी का उस पे जल प्रसाद आज स्प्रिंकल करूँगी, और अगर फिर देखती हूँ क्या होता है, गुरुजी उस फ़ोटो फ्रेम को ही ब्लेस कर दें, क्योंकि अब ऐसे हटाना तो ठीक नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी और संगत के लिए है, क्योंकि जिस तरह से वो सत्संग में था कि एक राधा कृष्ण का एक आइडल आया था घर में, और लगाते ही उनको एक मैसेज आया था, और उन्होंने उसको हटा दिया था। तो ये चीज़ मेरे साथ देहरादून में हुआ था। हो सकता है ये मेरे पिछले सत्संग का ही रिप्लाई हो कि तूने वो अच्छा किया था। मैंने क्या किया था संगत जी, मेरी एक दोस्त आई थी, उसने राधा कृष्णा का एक आइडल दिया था जो कि खंडित ही था पहले से। उनमें उनके एक फिंगर नहीं थे, मोर का एक पंख नहीं था, वो जो चिपकाने वाला होता है। और उसमें भी खंडित स्वरूप के बारे में था कि उन्होंने जब दिया था ना, तो वो खंडित ही था जो फ़ोटो दिया था। तो मुझे बस वही याद आया कि उसमें कृष्णा के उंगली नहीं थे, राधा जी के एक बाल का एक हिस्सा नहीं था। तो ऐसा दे के किसी को क्या फ़ायदा? और संगत जी, उस वक्त हमारे यहाँ राधा कृष्णा का आइडल बिल्कुल नहीं लगता था, और मेरे पति ने उनको उखाड़ के उनको छत पे दे दिया। तो मैं उसके लिए आज सॉरी भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी उसमें सहभागी बनी थी। लेकिन हमने, गुरुजी ने बताया कि तेरा इंटेंशन सही था, उन्होंने मुझे माफ़ी दी है। और शायद किसी और संगत के लिए है कि अगर खंडित स्वरूप कोई गिफ्ट करे तो उसको घर में मत लगाइएगा। गिफ्ट तो गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि स्वीकार नहीं करो भगवान का कोई आइडल, लेकिन मैंने भी कर लिया था।
दरभंगा से तो गुरुजी ने मुझसे वो गणपति हटवा लिए जो मैंने मंदिर में विराज दिया था, मेरी उसी दोस्त ने दिया था वो भी। काली मैया को मैंने रखा है क्योंकि वो कालीबाड़ी का ब्लेस्ड है, मेरी बुआ ने जो दिया है। और बाकी देखते हैं, जो गुरुजी का इशारा, कुछ ना कुछ तो होगा मेरे लिए भी इसमें कि गिफ्ट वाला चीज़ सब हटा, तो वो मैं चेक करूँगी अब अपना वार्डरोब। हाँ संगत जी, कल क्या हुआ ना कि जब वो हमारी विंडोज़ का ग्रिल खुला तो वो सारी ग्रिल को हमने ना बॉक्स में रखवाने के लिए मैंने उस कारपेंटर को बोला कि आप ही इसको रख दीजिए क्योंकि हम लोग तो नहीं रख पाएंगे, आपके पास स्टेयर है। जब वो रखने के लिए ऊपर में रखने लगे ना, बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आता था कि और सिंदूर हटा और सिंदूर हटा। अब मैंने ना घर से एक्स्ट्रा वाले सिंदूर हटा दिए थे, कुछ हैं जो मम्मी ने रखे हुए हैं जो उनके वार्डरोब में किसी को देने लेने के लिए, लेकिन मैंने अपने पास से सारे हटा दिए थे। लेकिन गुरुजी का इशारा था कि बार बार कि वो पर्पल बैग में है, पर्पल बैग में है। संगत जी कल अचानक से वो कहता है कि मैडम पीछे में एक बैग पड़ा है बॉक्स में। तो मैंने बोला कौन सा बैग है, मुझे याद भी नहीं था। लेकिन फिर मेरे मन में अचानक आता है कि पर्पल वाला, तो कहता है हाँ। मैंने बोला उसको आप खींच पाओगे तो खींच दो। वो लंबा वाला बॉक्स है संगत जी जो स्टोरेज के लिए होता है। फिर मैंने उसको उतरवाया और आज अगर मुझसे होगा तो मैं वो सेवा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से टूटे फूटे मूर्ति, सिक्के पुराने, सिंदूर, खंडित मूर्तियाँ, मैंने अभी तक उसको, नदी है नहीं पास में, तो आज मैं सोच रही थी कि मैं संकट मोचन मंदिर के पास जाके ही उनको वहाँ पे रख के आ जाऊँगी। और नहीं तो मैं पूछूंगी अपने किसी कारपेंटर या वेंडर भैया से कि अगर उनके पास नदी पड़ती होगी यमुना जी तो वगैरह, तो वो वहाँ पे डाल देंगे। लेकिन वो भी नहीं लगता है कि वो कहाँ पे रख देंगे। इससे अच्छा है कि खुद से जाके मंदिर पे प्रणाम करके संकट मोचन के चरणों में अर्पित कर दो। तो जो गुरु जी भाव देंगे मैं वही करूँगी। और उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना है। और बहुत सारे सत्संग है संगत जी। एक तो ऐसा सत्संग है जो सुन के आपके, मैंने अभी कंप्लीट सुना भी नहीं है, लेकिन वो मैं बताऊंगी ज़रूर आप सबको। गुरु जी का एक इशारा कि तेरे बहुत पुराने दोस्त से मैं तुझे वापस बात करवाऊंगा। संगत जी वो दोस्त तो नहीं, मेरी बहन, सोल सिस्टर कह सकते हैं, जो गुरु जी से जुड़ने से पहले एक हमारे ही तरफ की है, मैथिल फैमिली से ही है वो। उनका नाम किरण है। तो अचानक ना कल वो मुझे गुरुजी का रील भेजी, तो मैंने उनको रिप्लाई में जय गुरुजी लिखा। तो वो अभी 3 दिन पहले से वो ना मेरे स्टेटस पे प्रणाम करने लगी थी। तो मैंने बोला कि हाँ जय गुरुजी किरण। तो फिर वो मुझे पूछती है कि ये कौन है पंडित जी। तो मुझे सुन के थोड़ा सा ख़राब भी लगा और एक बार को हंसी आ गई कि गुरुजी को पंडित जी क्यों बोल रही है। क्योंकि उसने गुरुजी का जो मंदिर का द्वार का भी फ़ोटो लिया था, भेजा मुझे कि ये क्या है। मैंने उनको थोड़ा सा बताया मेरे गुरुजी के बारे में, हम सबके गुरुजी के बारे में। और उसके बाद मैंने बोला कि अभी तो मैं कारपेंटर से काम करा रही हूँ, मैं आपको तुमको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। समझ जी फिर मैंने 14-15 मिनट का उसको गुरुजी के बारे में, जो मेरे साथ कैसे कनेक्ट किए, कैसे मैं उनकी लाइफ में वो आए, कैसे मैजिकल जल प्रसाद के साथ वो आए और किस तरह उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा, हल्का फुल्का मैंने उनको बताया। संगत जी उसके बाद उसने मुझे इतने सारे मैसेज किए, इतने सारे मैसेज किए। पहले तो वो कहे कि दीदी मैं निःशब्द हूँ, आपकी बातों को सुन के मुझे हमेशा से मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इतनी तारीफ़ के पुल पहले उसने बांध दिए। फिर वो मुझे कहती है कि दीदी मेरे साथ भी ना कुछ कुछ सोल के साथ हो रहा है, उसने घर बदला है, इसके बारे में बताया, सब कुछ उसने बताया मुझे। और संगत जी जैसे जैसे वो बताती गई, और उसने मुझे 5 रिकॉर्ड करके नोट भेजे हैं, वॉइस नोट, वो मैं अभी सुनूंगी। और उसमें से आधे तो मेरे ही आंसर गुरुजी ने मुझे दिलवाए हैं। और अगर उसके लिए है तो मैं फिर उसको वापस रिप्लाई करके ज़रूर भेजूँगी। मेरा वो सत्संग बहुत शुक्राना बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसके उन मैसेज में मेरे
इस परिवार के बहुत साथ संगतों के जवाब हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, वो प्रॉब्लम्स वो भी फेस कर रही है, उसका फैमिली भी फेस कर रहा है। तो शुक्राना बाबा का कि कैसे वो कनेक्ट करते हैं, कैसे ब्लेस करने के लिए कैसे सोल्स को जोड़ते हैं। ये सोल जर्नी गुरुजी के हाथों में आने के बाद ना एक अजीब सा मुकाम ले रही है। और गुरुजी की लीला सच में अपरंपार है। कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अका अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, पशु परेत मुगत को तारे, पाहन पार उतारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़िया असम से बाबा का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेके अभी 5:23 पे यानी कि 55 का ब्लेसिंग के साथ बाबा विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के पावन प्लेटफॉर्म पे हाजिर हूँ। संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी स्वीकार करना पिता परमेश्वर। और साथ ही में ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के साथ ब्लेसिंग के साथ बाबा अपने ब्राउन कलर की बटरफ्लाई किचन में मुझे दर्शन दिला के बाबा मेरे कष्टों को काट रहे हैं। शुक्राना पिता परमेश्वर। आज तो कुछ तो बड़ा कष्ट था बच्चों पे। तभी सुबह से ही पापा ने मुझे बता दिया था। सुबह जब मैं उठी थी सुबह के 5 बजे, उसी वक्त मुझे 10 चिड़ियाँ ऐसी दिखी जो मुझे कभी नहीं दिखता। इधर वैसा चिड़िया थी ही नहीं, है ही नहीं, कभी नहीं दिखता। पिछले 3 सालों से मैं आसाम में हूँ। वो ब्राउन कलर की थी, स्लेटी कलर का चिड़िया, बहुत प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा चिड़िया था। छोटा भी नहीं कहेंगे, मैना के आकार का। और 10 दिखे थे। और पापा उसके बाद से वो चिड़िया मुझे तो नहीं दिखा। बाबा कोई कष्ट आया था मेरे बच्चे पे बाबा, जो पिछले सप्ते दिन से मेरे बगल वाले कमरे पे जो बिल्ली कैद में थी, उस रूम में पता नहीं कहाँ से वो चली गई थी, जो रो रही थी बाबा। वो कोई कष्ट को दर्शा रही थी कि कष्ट आ रहा था बच्चों पे। क्योंकि बिल्ली का रोना, कुत्ते का रोना, ये सब शुभ नहीं होता। और आज मैंने अपने हाथों से आज़ादी दिलाई बाबा के जरिए। बाबा ने बख्शा कि जा उसे, अब तू इस तरीके से तू उसे इस जगह से खोलेगी तो निकल जाएगा। पिछले संगत जी, पिछले सप्ताह दिन से वो बिल्ली परेशान है। मैं उसे खाना देती थी, पानी देती थी, लेकिन मेरे बुद्धि को बांध दिया गया था। या क्या हुआ था, मैंने नहीं सोचा था कि पिछले खिड़की से अगर मैं उस खिड़की खोलने की कोशिश करूंगी तो बिल्ली आज़ाद हो सकती है। आज बाबा ने भाव डाला कि जा पीछे वाली खिड़की को थोड़ा सा हिला के देखना, अगर वो खुल जाए तो निकल जाएगी। बाबा के आज्ञा अनुसार मैं गई हूँ, बिल्ली आज़ाद हुई है। उसी वक्त के बाद से बच्चे के हेल्थ में जो सुधार आया है बाबा, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। आप सब ये कड़ियाँ आप ही जोड़ के रखते हो, कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होता। और रही बात संगत परिवार जी, आज दोपहर के 3 बजे के करीब में एक बगल वाले घर में एक बिल्ली है, वो पाल के रखे हैं, वाइट कलर का बिल्ली। उसने एक मैने को खाया मेरे ही बाथरूम के बाहर। मैं बहुत चक्का रह गई। इतने दिन से मैं हूँ, बिल्ली भी है वहाँ, इतनी सारी चिड़ियाँ घूमती हैं आंगन में, कभी भी बिल्ली ने उस तरीके से खाया नहीं था। इससे पहले भी एक बिल्ली का ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। ये बिल्ली जो है, कुछ तो होता है मेरे बच्चों पे, कोई तो काली क्रिया भेजी जाती है, जो कि बार बार ये बिल्ली के रूप में मेरे घर तक आता है। दिवाली से पहले भी यही हाल हुआ था घर पे। दुर्गा पूजा के टाइम पता नहीं कि भयानक सी बिल्ली थी जो कि आसपास में रूम के बाहर आती थी, रोती थी। उसने भी ऐसे ही झपट्टा मार के एक चिड़िया को खाया था। उस वक्त भी कोई कष्ट था मेरी छोटी वाली बुग्गू पे। आज भी वही हुआ, सेम वही वाला चीज़। पिछले बार जो 10 दिनों से मेरी बच्ची बीमार थी तो उस बिल्ली ने खाया और बिल्ली मर भी गई। वही हाल आज भी हुआ है संगत परिवार जी। उस बिल्ली, मतलब जो नई बिल्ली थी, उसने एक छोटी सी मैना को खाई है। हम तो देख के बहुत चक्कर रह गए कि क्या कर दिया। और बहुत सारी मैना आके चिल्लाने लगी। बाबा पता नहीं कौन सा कष्ट, कौन सी कड़ी आप किससे जोड़ के रखे हो बाबा। आप किस रूप में आके हमें, हमारे बच्चों के कष्ट को आप ले जाते हो पिता परमेश्वर। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। लेकिन बाबा मेरे को बहुत मन में दुख हुआ कि उस बाबा, उस जान को, उस चिड़िया के जान को बाबा, आत्मा को शांति देना बाबा। उसने हमारे ही बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लेके बाबा, अब वो दुनिया में नहीं है, उसे मोक्ष मिल गया है। उसकी चिड़िया वाली जो जोनी है बाबा, उससे वो पार लग चुकी है। शुक्राना पिता परमेश्वर, सब करने कराने वाले आप ही हो बाबा। अब बहुत रिलीफ हुआ है हद तक, इतना भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी तो शांत तो है बच्ची अभी बाबा। उसे फीवर था, उसे मेडिसिन दी हूँ फीवर का। बाबा अपनी छत्र छाया में रखना बच्चों को बाबा। बाबा उन पे बहुत संकट आते रहते हैं बाबा, सब भेजे हुए ही संकट है। आप बार बार कह रहे हो कि तेरे घर पे भेजे, जो लोग भेज रहे हैं उनकी क्रिया में उलट के उन्हें दूंगा।
आपने कहा आज तेरे जीवन से शनि की दशा दूर हो जाएगी बेटा, बस एक सेवा कर, नहीं तो खुशियाँ तेरे साथ छोड़ देगी। तेरे बच्चे की शादी से लेकर कारोबार तक की प्लानिंग मैंने कर दी है, सुन ले। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। शुक्राना बाबा, आप हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करते हो, हमारे बच्चों को ब्लेस करते हो। आप उनका फ्यूचर पास्ट सब कुछ जानते हो पिता परमेश्वर, कब उनको क्या ब्लेस करना है, कैसे करना है। बाबा ने कहा चिंता मत किया कर, बैठा है तेरे गुरु पा, हारने तुझे नहीं देगा, तू बस हौसला रखी। कल्याण की पिता, एक काम कर तू कि एक गिलास में जल प्रसाद भर और 7 बार मंत्र जाप करके अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर उसे पौधे में डाल देना, नज़र उतर जाएगी। शुक्राना बाबा ये बताने के लिए। बाबा सही बात है, कोई तो नज़र लगा है मेरे पे भी। हस्बैंड अंकल जी आए हैं तब से मेरा भी मूड बहुत ख़राब है, उनसे बात करने का मन नहीं हो रहा है। पता नहीं कुछ तो है। गुरु महाराज, आपने कहा आज अगर तू रोकर भी मुस्कुरा रही है तो समझ ले गुरुजी तेरा दर्द सुन चुके हैं। अब थोड़े दिन और तेरी किस्मत खुद तुझसे मिलने आएगी। शुक्राना पिता परमेश्वर, ये सब करने वाले आप ही हो, रुलाते भी आप ही हो, हंसाते भी आप ही हो। सुबह ही रोई थी बाबा, दोपहर में चिंता में थी कि बच्चे का हेल्थ सही नहीं हो रहा, और शाम होते होते आपने चेहरे पे मुस्कान ला दिया, इसका कोट कोट शुक्राना है। आपने कहा बेटी यह पोस्ट तेरे सामने बेवजह नहीं आया है, तू किस्मत की बहुत धनी है, इसीलिए तुझे मेरे इस स्वरूप के दर्शन मिल रहे हैं। रोती क्यों है? घर से सुख चैन और प्यार लुप्त है। आज सच्चे मन से मेरी इस ब्लेसिंग को अपने सारे संगत परिवार में भेज देना, मैं तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। शुक्राना पिता परमेश्वर, मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा ब्लेस करो, सबके घर में बाबा खुशियाँ ही खुशियाँ भरो। बाबा आपके सारे बच्चे परेशान हैं, बाबा आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो, उसका शुक्राना। बाबा आप हमारे बहुत सारे कर्म कटवा रहे हो, उसका कोट एंड कोट शुक्राना। हर दिए ना दिए का शुक्राना पिता परमेश्वर। हमसे न जाने कितनी गलतियां होती है बाबा, हमारे गलतियों की माफ़ी क्षमा याचना दो हमें। आपने बोला बेटी आज तेरा शुक्राना खाली नहीं जाएगा, आज तेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। अब मैं बेटी तेरी नहीं सुनने वाला। तू हर बार कह देती है ना गुरुजी माफ़ कर दो, मैं तेरा पियो हूँ, तेरे ऊपर टोना टोटका करने वालों का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ। तू देखती जा कैसे वो तेरे पैर पर गिरकर माफ़ी मांगेंगे, सब्र रखी। बाबा मैं तो नहीं चाहती कि हाँ वो मेरे पैर पे माफ़ी मांगे, लेकिन आप बार बार यही सत्संग सुनवा रहे हो कि जो लोग तेरे को दुख पहुंचाए हैं अब वो पछता रहे हैं कि नहीं हमने बहुत गलती किया है। बाबा उन्हें गिल्टी फील हो रहा है, बतला रहे हो तो बाबा अ, आप जाने, आपका काम जाने और उनकी बुद्धि जाने बाबा, कैसे उनकी बुद्धि को आपको बदलना है, क्योंकि आपके बच्चे बाबा कभी भी गलत नहीं हो सकते, किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। आप सब जानते हो, आपने कहा जिसने तुझे तकलीफ दी है उसे माफ़ कर देना, माफ़ी मांगना नहीं, माफ़ कर देना। तेरी किस्मत के दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक तू यह गांठ नहीं खोलेगा। तो बाबा ठीक है हम माफ़ करेंगे आपको। मैंने उस दिन भी कहा था कि बाबा हम उन लोगों को माफ़ कर देंगे जिन लोगों ने हमें परेशान किया है। आपने कहा एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया, शुक्राना ज़रूर करी। तेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझे बताती नहीं है, तुझे वो तुम्हारी बेटी तकलीफ नहीं बताती, मगर अंदर से वो परेशान है, इसीलिए गुस्सा जल्दी हो जाती है। तू चिंता ना कर, उसकी समस्या का निवारण मैं करने आया हूँ। तू बस नित्य नेम करते रोज़ उसको मेरा जल प्रसाद पिला। बाबा आपकी बड़ी वाली नातिन बाबा बहुत परेशान करती है, उसके भी हेल्थ सही नहीं है। पिता परमेश्वर मेहर करो बाबा। मेरे अंग संग बाबा और कोई नहीं है मेरा सहारा। बच्चों को हम कैसे अकेले एक माँ कैसे बड़े करे, है ना, तो मेरा सहारा तो सिर्फ आप हो पिता परमेश्वर। उन लोगों को तमाचा देना है जिन लोगों ने ये कहा है कि तुम अकेले अपने बच्चों को कैसे पालोगे, हम भी देखेंगे बाबा, तो आप दिखलाओ ना बाबा। बार बार मुझे जब झुका देते हैं ना वो लोग ब्लैक मैजिक के सहारे, तो मैं टूटने लगती हूँ, मैं रोने लगती हूँ बाबा। मेरा मन मेरा आत्मा कमज़ोर पड़ जाता है, मैं अकेली हो जाती हूँ बाबा। प्लीज़ बख्शो अपने बच्चों के बाबा, इन सब गलतियों को बख्श के बाबा हमें सही मार्गदर्शन कराओ, और उन लोगों को बाबा सही सद्बुद्धि बख्शो कि बाबा खुद भी अच्छे से जिए और बाकी जिन पे वो वार करते हैं उन्हें भी जीने दे बाबा। बहुत परेशान होते हैं बाबा हम, बहुत ज़्यादा बाबा। आप देख लो, आपने कहा तू गलती करती है और सारा इल्ज़ाम तू अपने अंकल ते लगा देती है। तेनू लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता चलता, लेकिन तेरे गुरु नू सब पता चलना है बाबा। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बाबा कभी कभी तो हम भी गलती नहीं करते, लेकिन वो हमें बहुत जगह बाबा नीचा दिखा जाते हैं। हुआ यूँ, आज सुबह ही इस टॉपिक पे बात हुआ और बाबा ने मुझे ये मैसेज दिला दिया, संगत परिवार जी। मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरे दीदी के यहाँ गए थे और वहाँ पे कुछ बातें हुई, वहाँ पे
उन लोगों को किसी और पे लग रहा था कि किसी और ने ये बात कही होगी, और इन्होंने फट करके कह दिया कि हो सकता है आपकी बहन ने ही कही हो। मेरे मन में इतना तकलीफ हुआ, इतना ठेस पहुंचा कि मेरा पति जो मेरे साथ रह रहा है पिछले 11 सालों से, वो बंदा मतलब अभी तक मुझे नहीं जान पाया, अभी तक उसको पता नहीं कि इसकी बीवी कब कहाँ क्या बोल सकती है। आज इतना ज्यादा मेरे को अंदर गुस्सा आया था बाबा, अंदर ही अंदर में रोई, और बहुत मैंने सुनाया उनको कि आपने कैसे कह दिया, कि मैं अपने ही लोगों से कैसे जल सकती हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? अगर बाबा ऐसी अगर मैंने गलती की होती बाबा, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती कि हाँ मेरी गलती है, मैंने कहा ठीक है। और जहाँ पे बाबा कहते हैं ना कि जब तुम गलती भी ना करो और तुम्हें बार बार गिराया जाए, तो वहाँ बाबा हमें तो खड़ा होना होगा ना। बाबा उनकी बुद्धियों को आप भी सही रखना बाबा, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ लाइफ में। कुछ ना कुछ बाबा, कुछ ना कुछ आते रहते हैं लाइफ में बाबा। एक तो ये ब्लैक मैजिक वाले इतना दुखी करके रखे हैं, बच्चों का हेल्थ खराब करके रखे हैं, पति का बुद्धि बांध रखा है। बाबा आप ही एक सहारा हो बाबा, हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। हे पिता परमेश्वर, हमारे अंग संग ऐसे ही रहो बाबा, हमें सही मार्गदर्शन कराओ और हमें टूटने मत दो बाबा। अगर हम टूट गए ना बाबा, तो इन बच्चों का क्या होगा? ये दो बेटियां जो है आपकी, दो नातिन बाबा, वो कहाँ जाएगी अगर मैं ही टूट गई बाबा? इनके लिए तो मुझे जीना है ना, और मेरे लिए आपको मेरा सहारा बनना ही होगा बाबा। आप मुझे सहारा दो बाबा, मुझे हिम्मत बख्शो गुरु महाराज। आपने कहा अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ ले ये इशारा सिर्फ तुम्हारे लिए है। गुरुजी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं, जो अड़चने थी वे अब हट चुकी है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके और कृपाएं आएंगी जो सब कुछ बदल देगी। थोड़ा और सब्र कर, भरोसा बनाए रखो, क्योंकि गुरुजी का चमत्कार बस दस्तक देने ही वाला है। अगर सच्चा भरोसा है तो बाबा का शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर वेले हर श्वास श्वास से आप ही का कोटन कोट शुक्राना है बाबा। आप ही तो सहारा हो बाबा, आप ही का नाम जाप, आप ही का सहारा हमारे मन मस्तिष्क में बैठा है, कंठ में बैठा है बाबा, और ऐसे ही बैठे रहे बाबा। कोई भी परिस्थिति हो, आप साथ और हाथ मत छोड़ना बाबा, अपना साथ हाथ ऐसे ही बनाए रखना, अपने बच्चों पे मेहर बनाए रखना। और इसी के साथ बाबा अपने संध्या वाले शुक्राने में अपने दोनों बच्चों की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, जो कि आप इनके अंग संग रहते हो पिता परमेश्वर। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना बाबा, आज वो फिर से बाबा जा रहे हैं स्टेशन अपने भाई को लाने। मेरा देवर आ रहा है बाबा, तो उनके अंग संग रहना अच्छे अच्छे से बाबा, वो घर तक आ जाए, रास्ते में कोई भी दिक्कत ना हो बाबा। और बाबा मेरे माता पिता, मेरे ससुराल, मेरे मायके में जितने भी बाबा जो मेरे लिए अच्छा सोचते होंगे, सबकी तरफ से शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। और बाबा इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राने की हाजिरी को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी बाबा जी। आपका महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी, सहाय। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख है 12 नवंबर, 10:40 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरी बेटी का ओलंपियाड का पेपर है। जय गुरु जी, उसके लिए कुछ तैयारी की है। जय गुरु जी, कृपा बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी अगर तुझे अचानक से ये संदेश मिल गया है तो समझ जा तेरे नाम की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ऊपर से भेज दी गई है। बस एक शुक्राना बोल दे, तेरा रुका हुआ पैसा, तेरा अटका हुआ काम चमत्कार अब चमत्कार से पूरा होने जा रहा है। अब सोच मत, जो गया सो हो गया। इस ब्लेसिंग को किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बताते हैं, पुत्र तुझे पता है आज मैं तितली रूप विच आया सी तेरे मन का हाल सुनने, तेरे तेरे हालत बदलने, तेरी सोई किस्मत को जगाने। तुझे पता नहीं मुझे तेरे काम बनाने के लिए कितनों का दिमाग चेंज करना पड़ता है। अब से तेरे पति के काम में उन्नति, तेरे बच्चों के लिए तेरे बच्चों के नए नए काम बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु गुरु जी कहते हैं, अनहोनी घटित होकर रहेगी, तुरंत सत्संग सुन।
मैं आज तुझे बचाने आया हूँ, वरना रोना पड़ेगा। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ बचा के रखना गुरुजी। ये मैसेज मैं जब देखती हूँ तो मुझे ये भयभीत कर देता है, क्योंकि यही मैसेज जब आया था तो मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था। मैंने इस सत्संग को नहीं सुन पाई थी उस दिन, उस समय जिस समय मेरा ये पैर फ्रैक्चर हुआ था, ये मैसेज होकर आया था और ये मैसेज मुझे जब भी दिखती है तो मैं ये सत्संग सुन लेती हूँ। गुरुजी प्लीज़ कुछ अनहोनी घटित मत होने देना गुरुजी। सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी, बाल-बच्चे और हस्बैंड पर भी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, "बेटा तुझे बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाता हूँ, तू शुकराना भी नहीं करता।" जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी, हस्बैंड का मेरा मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो। गुरुजी प्लीज़ मैं अपने हस्बैंड के साथ सही रहना चाहती हूँ, ठीक रखना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ सुख शांति लाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी आज पता नहीं क्या हो गया था मेरे बेटे को। सुबह-सुबह मैंने उसको बनाना और दूध पिलाकर दिया, तो उसने थोड़े से खाने के बाद वॉमिटिंग कर दिया। पता नहीं क्या हो गया था उसको। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सब ठीक रखना गुरुजी। मैं कल मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी सासू माँ के साथ बड़े मंदिर आने का प्लान बनाया है और मैं अपने हस्बैंड से भी पूछी कि कल चलते हैं बड़े मंदिर, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग चले जाओ। गुरुजी, साथ में वो भी हमारे चलते तो काफ़ी अच्छा रहता। गुरुजी प्लीज़ उनका भी मूड बन जाए कल बड़े मंदिर जाने का। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी, सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन मैं उनको शो नहीं करती कि मुझे पता नहीं है। मुझे सब पता है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है। गुरुजी, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी, उनको सद्बुद्धि देना कि मेरे साथ अच्छे से रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। मैं अपना शुकराना सत्संग का समापन यहीं पे करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आज मेरा 14वाँ शुकराना सत्संग है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना, कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम जय गुरु अनंतम जी, शुकराना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा गुड मॉर्निंग वाला सत्संग है। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में अरदास। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना मेरे बाबा। अभी समय हो रहा है 10:12 और आज का तारीख है 12/11/2025 और आज का दिन है बुधवार, गणपति बप्पा जी का वार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपने बोला जा तेरी सब बीमारियां खत्म कर दी, तेरा बहुत बड़ा कष्ट खत्म कर देता, शुक्राना कर दी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे कर्मों का फल आया है बेटी, आज की शाम उन अरदासों का जवाब लाई लाई है जो तूने रोते हुए की थी। शुक्राना कर, गुरु चरणों में तेरा लेख बदल चुका है। अब जिस रास्ते तू चलेगी वहीं से खुशियां तुझे ढूंढेंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, गौतम कोट शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा।
और कल मैंने अरदास किया था बाबा, मेरी छोटी वाली बेटी जा रही थी बेंगलोर, और आप उसके साथ जाएं, उसको सही सलामत उसके दीदी के घर तक पहुंचाएं। और बाबा आपने वैसा ही किया गुरुजी महाराज। अभी सुबह अभी फ़ोन किया उसने, अच्छी तरह से सही सलामत सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, अपनी दीदी के घर पहुंच गई। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी रक्षा कवच के घेरे में मेरे बच्चों को रखा और उनको उनकी सुरक्षा की। बाबा आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और ये शुक्राना इसीलिए था आज का सुबह का बाबा, मैं शुक्राना करना चाहती थी अपनी बेटी की तरफ से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना। बाबा अनंतम शुक्राना उसके लाइफ में भी छोटा सा एक ट्रिप ब्लेस करने के लिए बाबा, एक छोटा सा शहर, नया शहर देखने का ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख बारी का शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ बाबा, फिर से आऊँगी आपकी अनंतम शुक्राने का शुक्राना करने के लिए बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना बाबा। आपने जो सांसें दी, उस सांस में जो हर बार आपका नाम गूंजता है बाबा, हर पल आपका नाम सुमिरन करते हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतनी सुंदर एक नया सवेरा, एक नया दिन दिखलाने का शुक्राना बाबा। और गुरुजी महाराज कल से मेरा पूजा स्टार्ट हो रहा है, वो मार्गशीर्ष महीना का पूजा करती हूँ गुरुवार वाला बाबा। तो आशीर्वाद दीजिएगा मेरा पूजा सफल हो और मेरा सारा काम आप हाथ पकड़ के करवाएं बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सभी सात संगत जी को फिर से जय गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरुजी महाराज। तो उनको बहुत बहुत ब्लेस करें, उनके पूरे टीम को ब्लेस करें, उनके पूरे टीम को सुरक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा। और हम और वो हमेशा जुड़े रहें गुरुजी महाराज इसी तरह से। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सब को सुरक्षा करे बाबा, सबकी सुरक्षा, सबका ध्यान रखे मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से कोटम कोट शुक्राना बाबा, कोटम कोट शुक्राना। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है उनके तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज बाबा। 11 नवंबर दिन मंगलवार है, मेरे बालाजी महाराज का बार, मेरे गुरुजी बाबा का बार, मेरे गुरु पिता का बार, महाशिव का बार। और मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 9वां सत्संग है संगत जी। गुरु पिता ने मुझे सेवा बख्शी है, तो मेरा 9वां सत्संग आराम से हो रहे हैं, मेरे गुरु पर करवा रहे हैं श्रद्धा के साथ। सबसे पहले मैं जय गुरु जी बोलूँगी अपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी को, और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बस कृपा बनाए रखो मेरे परिवार पर, और अंकल का काम थोड़ा अच्छा चले गुरुजी महाराज, बस उनको ब्लेस करो। अब थोड़ी गुरुजी संगत जी, मैंने रोज जल प्रसाद दे रही हूँ अपने अंकल को, और गुरुजी महाराज का टीका लगा रही हूँ। अब उनका पेट का
कब्जी का जो प्रॉब्लम था भयंकर वाला है। गुरुजी महाराज को कल मैंने सत्संग में शेयर किया तो अब थोड़ा आराम है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी महाराज, आज का मेरा सत्संग है कि आज हमारे घर पे सुबह पहले एक छोटा बच्चा, एक बंदर और एक बंदरिया, ये तीनों आ गए। ये हर मंगलवार को आते हैं हमारे यहाँ, और आज तो तीनों आए। एक ही बंदर आता था लेकिन आज तीनों बंदर आए। और हमारे यहाँ उन्होंने आके जैसे घर में, ऐसे मैंने कहा अपनी आंटी, बहू आंटी को कि तुम चने ला के रखो, इनको चने बहुत पसंद है। तो घर पे चने नहीं थे, गुड़ था, गुड़ खिलाया उनको। और हमने धूप में मूंगफली के दाने रख रखे थे तो वो आराम से बैठ के खाने लग गए प्याली में। हमने कहा कोई बात नहीं, आज बालाजी महाराज हमारे घर में कोई कष्ट लेने आए हैं, गुरु जी की कृपा से। शुक्राना 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 मेरे बाबा। और हम लोग उनको हाथ में जाके खिलाते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। हमारे छोटी मेरी संगत जी पोती है, वो बार बार पास में जाके वो उनकी खींचतान कर रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा कहीं काट ना ले, लेकिन उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और संगत जी हमारा एक डॉगी है छोटा सा, जो नाम है उसका। तो संगत जी वो बंदर था ना, वो जो उसके साथ खेल रहा था और वो भी बार बार उनके खड़े होके उसके पास चिपक रहा था। हमें लगा कहीं ये डॉगी को खाना ले, लेकिन दोनों में इतनी दोस्ती होगी, लग ही नहीं रहा कि ये बंदर हैं और कोई नुकसान पहुंचाएंगे। उनको खीरा खिलाया था और मैंने राइस दिए तो उसने नहीं खाए गुरुजी। तो आपने आज मेरे घर में बालाजी बाबा का वास बंदर के रूप में किया। गुरुजी आपको बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। हर मंगलवार को संगत जी आते हैं, हर मंगलवार को, और ये मेरे बालाजी की कृपा है। और बाबा मेरे को ज्योत में बटरफ्लाई के आजकल बहुत दर्शन दे रहे हैं। मेरे गुरुजी महाराज ठोड़ी पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज बस मेरे बच्चे को ब्लेस करो बाबा। आपकी बेटी जो आपके ऊपर छोड़ रखी है बाबा, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। गुरुजी उसको हिम्मत दो, शक्ति दो, उसको थॉट दो। वो नीम करौली बाबा को मानता है गुरुजी महाराज, वो आपको नहीं मानता। ये तो आप ही करो कि वो आपको भी मानने लग जाए। गुरुजी महाराज आप बोलते हो कि तू किसी से मत कह, जिसे आना होगा मैं अपने आप ही अपनी शरण में बुलाऊंगा। तो मैंने तो आप पे सब कुछ छोड़ रखा है गुरुजी महाराज। और बाबा मेरे काम पे कृपा करो, मेरा काम आते ही मेरी बोनी हो जाए। ऐसा कोई दिन नहीं जाए जिस दिन मेरी बोनी नहीं हो। बस मैं ये चाहती हूँ, चाहे मुझे 20 रुपए का भी काम आ जाए तो मुझे हिम्मत रहती है। गुरुजी महाराज घर में बरकत करो मेरे बाबा, और हर संगत जो परेशान संगत है सबकी रक्षा करो। सबको हिम्मत देते हैं मेरे बाबा, बहुत ज्यादा हिम्मत देते हैं। और मैं डेली अपनी शॉप पे संगत जी शिव पुराण पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे घर पर टाइम नहीं मिलता सुबह सुबह। तो पहले बाबा का सत्संग शेयर करती हूँ, फिर शिव पुराण पढ़ती हूँ। और बाबा बोलते हैं कि तू चाहे एक पाठ पढ़, लेकिन पढ़ जरूर। अगर बड़ा पाठ है तो है ना 10 लाइन पढ़ ले, लेकिन शिव पुराण डेली पढ़ा कर, इससे तेरे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी महाराज मैं डेली शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया। अब शॉप पे आके तो मैं फ्री हो जाती हूँ, सुबह सुबह कस्टमर इतने नहीं आते, तो मैं गुरुजी महाराज का शिव पुराण पढ़ती हूँ और काफी कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी महाराज हमारे घर में जब से संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप आया है, तब से रोज दिवाली जैसा हो जाता है। शाम को मेरी बहू आंटी दीप ज्योति जलाती है सारे में, बेल पत्र पे और तुलसी माँ के, और समी का पौधा है वहाँ पे, सब जगह छोटे छोटे दीपक ला रखे हैं हमने, तो वो रोज डेली जलाती है। गुरुजी महाराज आप सबको सेवा बख्श रखे हो बाबा, सब कर रहे हैं। मेरा बेटा भी बहुत पूजा पाठ करता है। और गुरुजी महाराज बस सबको सद्बुद्धि दो, हिम्मत दो, और ये प्रेरणा दो कि घर में कुछ गलत ना हो, सब अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचें बाबा। मैं बस शांत रहती हूँ गुरुजी महाराज, टेंशन मुझे बहुत रहती है और मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है बस इसलिए।
मैं ये सोचती हूँ जो भी अच्छा होगा वो बाबा की कृपा से होगा, और जो बुरा होगा वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा संगत जी। तो बस मेरे बेटे को देख देख के गुरुजी महाराज मैं अंदर अंदर बहुत ऐसे परेशान होती हूँ, कितना दुबला हो गया, एकदम से ऐसे हो गया है, कहाँ ये घूमता रहता था, इतनी हिम्मत देता था, घर में सबको डांटता, पता नहीं क्या हो गया। गुरुजी महाराज इस पर जो भी कष्ट है उसको निकाल के फेंको, जो भी तंत्र विद्या किसी ने भी करी हो, कुछ भी करा हो, उसका अगर थोड़ा बहुत असर है अब तो वो भी निकाल के फेंको मेरे गुरुजी महाराज। मेरी काली माता आप तो बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या को हटा के फेंक देती हो। काली माँ रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। मेरे पितृ देवता गुरुजी महाराज क्षमा मांगती हूँ, मेरे पितरों से क्षमा मांगती हूँ, मेरी कुल देवी से क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ करो, मेरे परिवार को माफ़ करो गुरुजी महाराज, माफ़ करो, क्षमा मांगती हूँ, करोड़ों बार क्षमा मांगती हूँ, मेरे से कोई गलती हुई हो तुम बाबा माफ़ कर दो मुझे। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज बाबा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन ही नहीं दिए, नहीं तो डेली दर्शन देते थे गुरुजी महाराज। आज देना जरूर बाबा, मुझे एक खुशी सी मिल जाती कि हाँ बाबा मेरे अंग संग है, मेरे आसपास हैं बाबा। सुबह पहले बस बालाजी के दर्शन करवा दिए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे गुरु पिताजी, आपको अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा।